सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं बानिए दरिया साहब जी। क्या कहते हैं दरिया साहब? साहब मैं गुलाम हूँ तेरा। भक्ति रस में तो एक ही आनंद है कि सब कुछ उस परमात्मा के हवाले समर्पित कर देना। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? साहिब मैं गुलाम हूं तो तेरा, यानी हे प्रभु, मैं तो सिर्फ तेरी ही गुलामी करूंगा, तेरे ही शरण में रहूंगा। बाकी मुझे इस दुनिया में कुछ भी स्वीकार नहीं है, तेरी ही शरण स्वीकार है। इसको ऐसे समझें, साहिब मैं गुलाम हूं तेरा, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जीवन में कार्य कर रहा हूं, वो तेरे लिए कर रहा हूं। साहिब मैं गुलाम हूं तेरा, लिख लीजिए एक कागज कोरे जन्म जन्म का चेहरा। मेरे जन्मों जन्मों का हिसाब कोरे कागज पर लिख लीजिए। कहते हैं ना एक कि कोई देखे ना देखे, परमात्मा सबके कर्मों को देख रहा है। आमतौर पे इसको कहते हुए सुना जाता है कि परमात्मा के पास सभी का लेखा जोखा है, सभी का हिसाब किताब है। तो संतों की वाणी में वही रस आपको मिलेगा। लिख लीजिए एक कागज कोरे जन्म जन्म का चेहरा। मेरे जन्मों जन्मों का हिसाब किताब कोरे कागज पर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आप ही के लिए कर रहा हूं। इसी को कहते हैं शरणागति। साहेब मैं गुलाम तेरा, लिख लीजिए कागज कोरे जन्म जन्म का चेहरा। आगे क्या कहते हैं? जैसे पूत कपूत जो होवे पिता करे प्रतिपाला, बहुत प्रेम मोद मन भोर के नजर कीन निहाला। जैसे पूत कपूत को होवे। देखिए, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं इस दुनिया में पूत कपूत जितनी भी ये परिभाषाएं रिश्ते नाते हैं, ये वहां तक तो निभाने के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन इसमें जब हम फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, तो फिर जो है ना, मोह में फंस के हम गलत कार्य भी करते हैं, गलत को भी मान्यता दे देते हैं। तो उसी का आपने उदाहरण सुने होंगे बहुत सारे कि पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र क्या है? दुर्योधन के पुत्र मोह में। पुत्र मोह में ही तो सारे गलत कार्य जो है ना वो करता चला गया। तो ऐसे तमाम आपने उदाहरण देखे होंगे। तो मोहवश जो है ना, पुत्र के मोहवश अगर कोई पिता गलत निर्णय लेता है, उसकी यानी गलत बात को भी स्वीकार करता है, उस दृष्टिकोण से इसको उदाहरण दिया गया है कि जैसे पूत कपूत जो होवे पिता करे प्रतिपाला, बहुत प्रेम मोद मन भर के नजरन कीन निहाला। तो जैसे पिता कपूत भी होता है तो उसका भी पालन पोषण करता है। कैसे करता है? बहुत प्रेम मोद मन भर के, बहुत मन में प्रेम भर के उसके प्रति। उसी को कहते हैं मोहमयी प्रेम। बहुत प्रेम मोद मन भर के नजरन कीन निहाला, और नजरों से ही निहाल कर देता है उसको। यानी उस पर सुरक्षा की ऐसी नजरें, आशीर्वादित नजरें जिन्हें कहते हैं, हर समय उसके हर एक काम को अनदेखा करके उस पर आशीर्वादित नजरें कि नजरन कीन निहाला। जैसे वो उस पर निगाह रखता है, उसकी रखवाली करता है, वैसे ही बहुत प्रेम मोद मन भर के नजरन कीन निहाला। जिनके गुण गुण जन रख खोजिए, ऐसी रहन आई, उठत बैठत नाम तुम्हारा सरन सरन गोहराई। जिनके गुण गुण जन खोजिए, ऐसी रहन आई। मैं वो भक्त हूं कि जिनके गुण और अवगुण खोजे दुनिया, ऐसी घड़ी नहीं आई है। भक्त का जीवन बड़ा निश्चलता का जीवन होता है। तो क्या कह रहे हैं दरिया साहब जी? कि जिनके गुण गुण जन खोजे, ऐसी रहन आई। ऐसी घड़ी नहीं आने दी प्रभु मैंने कि मेरे जो है ना गुण और अवगुणों को ये दुनिया खोजती फिरे।
उठत बैठत नाम तुम्हारा शरण शरण गोहराई। क्यों? क्योंकि मैं उठते बैठते जागते सोते सब समय सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपता रहता हूँ, या जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करता हूँ सब तुम्हारे लिए ही करता हूँ, तुमको समर्पित करके करता हूँ। ऐही अरज सुनो सरवन में हंस बिगोई न जाई, कहे दरिया ले नाम तुम्हारा मुक्ति सदा फल पाई। ऐही अरज सुनो सरवन में हंस बिगोई न जाई, मेरी ऐसी अर्जी सुन लो इस जीवन में, इस जीवन काल में हंस बिगोई न जाई, कि मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए, बिना मुक्त के इस जीवन से मैं न चला जाऊं। कहते हैं कर्म बंधन में फंस के चले गए तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, और कर्म बंधनों से छूट गए तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो ये जीवन मिला है तो किस लिए? कि कर्म बंधनों से छूटने के लिए। इसीलिए कहते हैं जो भी कर्म करो तो भी ईश्वर के समर्पण भाव के साथ करना चाहिए, कि उसको समर्पित करके करना है। डिटैचमेंट भाव, उसी को कहते हैं डिटैचमेंट, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। कृष्ण ने अर्जुन को यही प्रैक्टिस कराई, पूरी भगवद गीता में यही समझाया है कि जो भी कर्म करो डिटैचमेंट के साथ करो, ताकि ना तुम्हें उसके साथ फिर मोह लोभ शोक ये सब कुछ भी पैदा ना हो। और कर्म फल से, जो भी कर्म करते हैं उसका फल निहित होता है। तो हम कर्म बंधन से भी नहीं बनते और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार अच्छा कर्म का फल भी अवश्य मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। इसी के साथ कर्म करना चाहिए। वही दरिया साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐही अरज सुनो सरवन में हंस बिगोई न जाई, मेरा ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए बिना मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। कहे दरिया ले नाम तुम्हारा मुक्ति सदा फलदाई। और इसलिए ये दरिया साहब कहते हैं कि आपके नाम से, आपके नाम के सुमरण से ही मुक्ति प्राप्त होती है। कहे दरिया ले नाम तुम्हारा, जो भी तुम्हारे नाम का सुमरण करता है उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। और जितने भी ये जो है ना नाम सुमरण के मार्ग हैं, सब समय समय आपके संस्कारों को क्षीण करते रहते हैं और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छी पंक्तियां हमने आज पूरी की। एक बार उन पंक्तियों को दोहरा देता हूँ। साहिब मैं गुलाम हूँ तेरा, लिख लीजिए यह कागज कोरे जन्म जन्म का चेहरा। जैसे पूत कपूत जो होवे पिता करे प्रतिपाला, बहुत प्रेम मोद मन भर के नजरन कीन निहाला। जीव के गुण ए गुण जन खोजिए ऐसी रहन आई, उठत बैठत नाम तुम्हारा शरण शरण गोहराई। ऐहि अरज सुनो सरवन में हंस बिगोई न जाई, कहे दरिया ले नाम तुम्हारा मुक्ति सदा फल पाई। उसका फल सदा मुक्तिदायक है। इस प्रकार से हमने ये पंक्तियां पूरी की। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।